जब आप 10th क्लास में थे एग्ज़ाम से पहले क्या आपका एम था ऐसा कि मेरे को 500 में 500 चाहिए, या ऐसा था कि अच्छे मार्क्स चाहिए उस हिसाब से आप पढ़ रहे थे? पहले तो था कि अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन मिड सेशन में कुछ ऐसा हो गया कि मैंने अपने कमरे में 500 आउट ऑफ 500 लगा दिया। और फिर उसके बाद था कि लाना है। ओह वाओ, तो आपने अपने कमरे में सामने में लिख के रखा हुआ था जी। कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपके घर पे तो लाइक बहुत ह्यूज सेलिब्रेशन हुआ होगा। सेलिब्रेशन था, बहुत इमोशनल हो गए, मम्मा तो बहुत इमोशनल हो गई। और फिर हम हंद्वारा गए घर, वहाँ पर काफ़ी सेलिब्रेशन था, सब खुश थे, तो मैं भी खुश हो गई। और आपका रूटीन क्या रहता था पूरे 10th क्लास में? कंसिस्टेंटली पढ़ना, जो भी स्कूल में पढ़ाया था उसको रिवाइज करना करा के, होमवर्क वगैरह के अलावा भी सेल्फ स्टडी में एटलीस्ट 1-2 घंटे दे देना, क्योंकि क्लास 10 उतना कोई हैवी क्लास नहीं है, मैनेजेबल है। अब आपका क्या एम है, या 12th में वापस लाने हैं आपको 500 में 500? अब मेरे गोल सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्चुअल। हेलो रिदा, कैसे हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ। ओके रिदा, आपने 500 स्कोर किया है, राइट? तो 500 कितने में स्कोर किया है? 500 आउट ऑफ 1000 मार्क्स? 500 आउट ऑफ 500। 500 आउट ऑफ 500 आपने स्कोर किया है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में। ये क्या पॉसिबल है 500 में 500 लाना? बिल्कुल। ओके, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने सबसे पहली बार अपना रिजल्ट देखा कि आपने 500 में 500 आपके आए हैं? रिएक्शन क्या था आपका? बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैंने 1000 बार चेक करने को कहा पापा को, और फिर विश्वास हो गया, बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो सबसे पहले किसने देखा रिजल्ट? आपने खुद देखा या आपके पेरेंट्स ने, या किसी ने फ़ोन किया आपको, फ्रेंड्स या व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ आया? नहीं, पापा ने देखा सबसे पहले। अच्छा, पापा ने देखा सबसे पहले, उन्होंने आपको बताया। इट्स अमेजिंग। 500 में 500 लाना मतलब मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल है, बट हाँ आपके आए हैं। लेट्स डिस्कस दी जर्नी। एंड अगर कोई स्टूडेंट है वो 500 में 500 लाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, विल सी हियर, राइट? सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं एंड आप किस स्कूल में पढ़ते थे? तो मैं राजबाग में रहती हूँ, असली में मैं हंद्वारा में रहती हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग क्लास 10 तक प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। ओके, क्लास 10th में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे जहाँ पे आपको ना आसानी हुई? आपको तो सब में ही 100 में 100 आए, तो मुझे लगता है, बट फिर भी सबसे फेवरेट भी कौन सा था आपका? सबसे फेवरेट मेरा बायोलॉजी था, केमिस्ट्री भी रहा, और हिस्ट्री और सिविक्स भी बहुत अच्छा लगता था। सिविक्स सबसे अच्छा लगता था मुझे क्लास 10 में। ओके, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो लाइक क्या एग्ज़ाम के बाद आपको लगता था कि हाँ इस बार तो मेरे 100 में 100 आ जाएंगे, या ऐसा फील नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड तो नहीं था। पेपर्स अच्छे गए थे, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट को वो रहता है कि पेपर्स चेक कैसे होंगे, बाकी राइट। तो सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया था, और सबसे लाइक वर्स्ट पेपर कौन सा गया था आपका? सबसे अच्छा साइंस गया था, क्योंकि वो इजी था और वो अनएक्सपेक्टेडली इजी था, उसके लिए मैंने फजूल में स्ट्रेस लिया था। और सबसे मतलब वर्स्ट भी नहीं, पर हाँ मतलब उसमें थोड़ा सा ट्रिकी लगा मुझे, और क्योंकि वो पहला पेपर था मैथ्स, तो वो सबसे मुश्किल लगा मुझे। अच्छा, मैथ्स आपको सबसे मुश्किल लगा। ओके, जब आप 10th क्लास में थे एग्ज़ाम से पहले क्या आपका एम था ऐसा कि मेरे को 500 में 500 चाहिए, या ऐसा था कि अच्छे मार्क्स चाहिए उस हिसाब से आप पढ़ रहे थे? पहले तो था कि अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन मिड सेशन में कुछ ऐसा हो गया कि मैंने अपने कमरे में 500 आउट ऑफ 500 लगा दिया। और फिर उसके बाद था कि लाना है। ओह वाओ, तो आपने अपने कमरे में सामने में लिख के रखा हुआ था? जी। ये बहुत ही अच्छी एक हैबिट होती है कि आप सामने अपने गोल को लिख लें, उससे बहुत एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। अगर आप सामने लिखा हो एंड आप रोज़ उस चीज़ को देख रहे हैं ना, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स, राइट? तो आई थिंक कि अभी भी आपको या तो आपने लगा लिया होगा कुछ नया टारगेट, नया गोल, या लगा लेना चाहिए आपको। बिल्कुल, राइट, दैट्स अमेजिंग। तो आई थिंक ये 500 आउट ऑफ 500 लिखने से बहुत हेल्प मिली आपको, एंड फाइनली आपके आ भी गए। स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए लेट्स डिस्कस के आपका रूटीन क्या रहता था पूरे 10th क्लास में? कंसिस्टेंटली पढ़ना, जो भी स्कूल में पढ़ाया था उसको रिवाइज करना करा के, होमवर्क वगैरह के अलावा भी सेल्फ स्टडी में एटलीस्ट 1-2 घंटे दे देना, क्योंकि क्लास 10 उतना कोई हैवी क्लास नहीं है, मैनेजेबल है। और अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना और उस पर भरोसा रखना, मतलब ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं था, पर अपने जितना भी आपने टारगेट किया दिन में उसको कंप्लीट करना। ओके, तो अभी जैसे आप सोचते हैं तो आपको क्या लगता है कि 10th क्लास इजी था, या था स्ट्रेसफुल था, या इजी था?
स्ट्रेसफुल तो था उस मोमेंट पे, तब भी लगता था कि 10th डिफ़िकल्ट है, पर मैनेजेबल था। 11th में आके लग रहा है कि कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा, बैकलॉग्स क्रिएट होते जा रहे हैं। तो 10th मैनेजेबल था कंपैरेटिवली, और मतलब ईजी अभी लग रहा है, पर तब डिफ़िकल्ट लगा था। हाँ, उस टाइम पे आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट आज आप अगर सोचते हैं तो आपको लग रहा है कि वो आसान था, आसान फेज था, राइट। कोई एक ऐसी हैबिट आप बताएं जिससे आपको लगता है कि जिससे आपको बहुत हेल्प की, कोई ऐसी हैबिट? तो डेली रिवीजन करना, और पास्ट ईयर पेपर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मैंने बहुत सारे लास्ट ईयर पेपर्स मैंने देखे थे, कुछ 4-5 साल के, उनको मैंने प्रैक्टिस की। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आप छोड़ भी सकते हैं। जो ईजी है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना। तो पास्ट ईयर पेपर्स वॉज रियली हेल्पफुल। सो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने 10th क्लास बोर्ड्स में, या 500 आउट ऑफ 500 लाना चाहते हैं, दे शुड रिवाइज डेली जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं वो, और रिवीजन करें, एंड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लास्ट कितने साल के? 5 साल के 5 साल के उनको करने चाहिए। दैट्स अमेजिंग। ऐसी कोई हैबिट, गलत हैबिट जो बाकी बच्चे करते हैं जो आपने नहीं की, या ऐसी कोई मिस्टेक जो बाकी बच्चे करते हैं जो आपने नहीं की, जिससे आपको लगता है कि आपको बहुत हेल्प हुई? हाँ, मतलब मैंने देखा है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं, अपने जितने भी डाउट्स है, वीक पॉइंट्स है सब्जेक्ट्स के, उसको जमा करते रखते हैं। तो मैंने ऐसा 10th में नहीं होने दिया। जो भी वीक पॉइंट्स थे उनको वहीं पर सॉल्व करना, या फिर उनको डाउट में लेकर जाना, ये सब, ताकि वो बैकलॉग ना बन जाए और पाइल अप ना हो। या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज़ यूज़फुल, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ये बहुत ही हेल्पफुल है कि डाउट्स पाइल अप नहीं होने चाहिए। डाउट्स वो एवरी डे, डेली बेसिस पे क्लियर होने चाहिए। दैट्स अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत ही आपकी अच्छी हैबिट है। ये स्टूडेंट्स यूजुअली नहीं करते हैं, वो बस वो पाइल अप होता रहता है उनका, फिर वो एक मेंटल ना वो स्ट्रेस बन जाता है। सही है, दैट्स गुड। तो एग्ज़ाम से आपके ख़त्म हो गए सारे, तो क्या उसके बाद लाइक एंजॉय किया पूरा, क्या किया? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सोई विदाउट एनी गिल्ट। मैं सोई, और मैंने अपनी हॉबीज़ रिज्यूम की, जैसे पेंटिंग करना वगैरह। पेंटिंग, नाइस। और फिर अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने गए, फुल मस्ती मोड में चले गए। ओके, गुड। एंड फिर वापस से रिज्यूम कब किया पढ़ाई? जब राइज में स्टार्ट हुआ सेशन, तो तब। नाइस, वेरी गुड। 10th क्लास में कुछ डिस्ट्रैक्शंस थी? आप फ़ोन यूज़ करते थे? फ़ोन यूज़ करते हैं? हाँ, फ़ोन में यूज़ करती थी मम्मा का, लेकिन एज सच कोई वो परमानेंटली मैं उसमें नहीं। तो आपका अपना फ़ोन नहीं है? नहीं, अभी भी नहीं है। 10th में भी नहीं था, अभी भी नहीं है? अमेजिंग। आप मॉम का फ़ोन क्या करते थे फ़ोन पे? कभी कभी स्क्रॉल करती थी यूट्यूब वगैरह, जो भी सीरीज़ कुछ, या फिर समथिंग लाइक दैट। उतना टाइम वेस्ट नहीं करते थे, इन शॉर्ट? अभी भी नहीं करते हैं? नहीं। दैट्स अमेजिंग। आई थिंक ये बेस्ट हैबिट है, अपना फ़ोन नहीं रखना। दैट इज़ द बेस्ट हैबिट। और आप नीट तक अपना फ़ोन नहीं रखने वाले हैं? हाँ, नहीं। वाओ, सही है। आई थिंक स्टूडेंट्स, आप सबको ये फॉलो करना चाहिए। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे लें 12th के बाद, तब तक अपना फ़ोन नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। चलिए अब हम लेट्स डिस्कस अबाउट योर ट्रांजिशन फ्रॉम 10th to 11th, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपने 10th के एग्ज़ाम्स दिए, आपने 11th में मेडिकल ऑप्ट किया। सबसे पहली चीज़, मेडिकल क्यों ऑप्ट किया? लाइक ये आपका खुद का डिसीजन था, या आपके पेरेंट्स ने आपको बोला, या आप फ्रेंड से इंस्पायर हुए? बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। पेरेंट्स का भी रोल रहा, बचपन से ये बताया गया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो फिर एक सॉर्ट ऑफ उसी तरफ डायरेक्शन में चले गए। और ख़ुद भी जब देखता है इंसान, तो मैंने भी 10th में एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी कि मैं इस फील्ड को थोड़ा स्टडी करूँगी या कुछ। लेकिन डीप डाउन मुझे पता था कि मेडिकल ही लेना है और डॉक्टर बनना है, तो इंशाल्लाह। सो इसीलिए आपने 11th मेडिकल ऑप्ट किया। ओके, एंड राइज आपने क्यों चूज़ किया? राइज मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे नीट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए थी, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए था जहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। तो उस वजह से। एंड क्या आपको वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है अभी? हाँ। ओके, दैट्स अमेजिंग। जब आप राइज में आपने राइज में आप स्टार्ट किया 11th मेडिकल, क्या क्या डिफरेंसेस लगे आपको एज़ कम्पेयर टू योर 10th क्लास? तो 10th क्लास में ऐसा था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे,
तो जो भी मन आता था वो पढ़ते थे। पर अब 11th में आके एक चीज़ पे फोकस करना है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी जाके इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। तो डिफरेंस है, बहुत बड़ा जंप है 11th में आना। हर एक स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है और है सच में। मैंने बहुतों से सुना था और ये सच है। हाँ ये सच है। एंड व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन, राइज का फर्स्ट इंप्रेशन? राइज का फर्स्ट इम्प्रेशन दोस्तों से भी सुना था, बाकी लोग जिनने यहाँ पढ़ा है, जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने बोला कि काफ़ी सीरियस और स्ट्रिक्ट गोल ओरिएंटेड इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से मैं खुश हो गई इनफैक्ट कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली वो खुश हो जाते हैं ऐसे इन्वायरमेंट को देखकर। आई मीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे आप 10th क्लास में थे, आपने इतनी मेहनत की, आप एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट थे एंड आपने स्कोर भी किया 500 आउट ऑफ 500, और अब आप 11th में आए, तो कैसा लग रहा है? आई मीन 11th लाइक ज़्यादा टफ लग रहा है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है, और क्या क्या डिफरेंसेस आपको फील हो रहे हैं? तो 10th मैनेजेबल था ओवरऑल, चाहे कहीं पर डिफ़िकल्ट भी लगता था लेकिन टाइम मैनेजमेंट हो जाता था, कुछ चीज़ों के लिए टाइम भी बचता था। पर 11th में ऐसा है कि अगर आप एक साथ नहीं, मतलब दिन का नहीं पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपका बैकलॉग क्रिएट होगा, डाउट्स आते हैं बहुत ज़्यादा। जितने पूरे 10th में नहीं आए थे उतने एक महीने में ही डाउट्स आ गए। और हाँ, टफ लग रहा है फ़िलहाल, बट आई होप, मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कवर करना है। और राइट, यस, ऑब्वियसली जो 10th से 11th का जो ट्रांजिशन होता है, ये हर एक के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज एक तो ऑब्वियसली करिकुलम भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है 10th का और 11th का, दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा ये रहता है कि 10th तक जब हम पढ़ाई करते हैं, हम बस स्कूल मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, तो वो उतना स्ट्रेसफुल नहीं है, जैसे आपने खुद बोला कि आराम से मैनेज हो जाता था। बट अब 11th में जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप पढ़ेंगे, राइट? आई मीन ऑब्वियसली आपको स्कूल एग्जाम्स भी क्लियर करना है, बट जो मेन गोल है अब आपका, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको नीट क्रैक करना है। तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको लेवल अप करना पड़ेगा, राइट? तो उसकी वजह से भी एक डिफरेंस आ जाता है 10th और 11th में। एंड स्टूडेंट्स को एटलीस्ट पहले 2-3 महीने जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल लगते हैं, बट विद टाइम फिर वो भी लाइक ना यूज्ड टू हो जाता है, तो आई थिंक फिर आराम से मैनेज हो जाता है। जैसे आपने खुद बोला कि 10th क्लास में पूरे साल में जितने डाउट्स आए थे, वो यहाँ एक महीने में आपको आ गए, या बट विद टाइम जो है आप भी यूज्ड टू हो जाएंगे एंड होपफुली यू विल डू वेल। तो अब आपका क्या एम है? 12th में वापस लाने हैं आपको 500 में 500 और नीट क्रैक करना भी, तो बहुत सारे अब आपके गोल्स, आई मीन डिफरेंट गोल्स हैं, तो अब क्या है आपके गोल्स? अब मेरे गोल सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे कि आपने बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो सिर्फ मार्क्स लाना यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। तो जितना मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँगी, उसके बाद मार्क्स इंशाल्लाह खुद आएंगे साथ साथ में, लेकिन मेन फोकस वो अब नहीं है। राइट, बेसिकली ऑफ कोर्स अब मार्क्स जो है, अच्छे मार्क्स लाना इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वो ये शो करता है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत डिसिप्लिन है, वो एक मेहनती स्टूडेंट है, कंसिस्टेंट है, और एक टाइम टेबल रूटीन फॉलो करता है। बट अब जो है हमें मार्क्स के साथ साथ किसी अच्छे कॉलेज में भी जाना है, राइट? वी हैव टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड गो टू द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज, तो वो अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मार्क्स तो फिर उसके साथ आ ही जाएंगे। अभी ऐसी कोई हैबिट बताएं जो आपने चेंज की, आई मीन 10th में थी वो हैबिट, अब आपने चेंज किया 11th में आकर, बेस्ड ऑन जो वर्कलोड आपका बढ़ा। हाँ, तो ऐसा मुझे लगता था कि अगर आप कंसिस्टेंटली 1-2 घंटे भी पढ़ोगे तो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम के साथ साथ आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि जो ये नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ के काम नहीं चलता है। तो स्टडी आवर्स बढ़ाना एक हैबिट है जो मैं फ़िलहाल बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, 11th में तो 1-2 घंटे तो बहुत कम है। आई थिंक मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि 11th में आपके पास जितना भी फ्री टाइम है, आप सब पढ़ाई को ही दीजिए, आपके पास कोई फ्री टाइम नहीं बचना चाहिए। इफ़ यू हैव लाइक 8 आवर्स, तो आप 8 घंटे पढ़ाई करें। अगर आपके पास 12 घंटे है तो आप 12 घंटे पढ़ाई करें। अपर लिमिट नहीं है कुछ, आपको बस अपना बेसिक जो काम है वो करना है, प्लस आपको पढ़ते रहना है, एंड नीट एग्ज़ाम तक यही रूटीन फॉलो करना है। दैट्स गुड। अभी जो स्टूडेंट्स 9th 10th में हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर वो चाहते हैं बोर्ड्स में टॉप करना एंड अच्छा स्कोर लाना एंड 500 में 500 स्कोर करना, सो क्या आप उनको क्या एडवाइस देंगे?
मैं बोलूँगी कि 500 आउट ऑफ 500 लाना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है। मुझे भी पहले लगता था कि नहीं आ सकते हैं, बट है, मुझे लगता है इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इतना आसान नहीं है 500 में 500 परफेक्ट स्कोर लाना। मतलब मुझे तो लगता है मैं तो नहीं ला सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतना एक्यूरेसी से 500 में 500 लाना। हाँ, मेरे आज तक 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आए हैं 10th क्लास में, और 12th में 99 थे आई गेस। हाँ, बाकी तो इसके अलावा 100 आज तक नहीं आए हैं मेरे। तो हाँ, बट येस, आई थिंक यू आर बीइंग हम्बल। हाँ, आप बताएं, कंटिन्यू करें। तो उनको फोकस करना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे, सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना होता है। वो इवेंचुअली फॉलो करते हैं मार्क्स। जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे, अपने डेली रिविजन्स करेंगे, और साथ साथ में 9th 10th इतना भी टफ नहीं है, उसके साथ आप अपनी हॉबीज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी आवर्स को इवेंचुअली बढ़ाने की आदत डालें, क्योंकि 11th में जब आप आएंगे तो ये डिफ़िकल्ट लगेगा। तो वो भी मैं बोलूँगी कि साथ साथ में वो भी करें। रेस्ट बहुत आसान होने वाला है, इंशाल्लाह आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसमें मुझे एक और वो याद आ गया कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपके घर पे तो लाइक बहुत ह्यूज सेलिब्रेशन हुआ होगा, राइट? तो आपके घर पे भी हुआ, बिकॉज कश्मीर में तो अच्छी खासी सेलिब्रेशंस होती हैं और गिफ्ट्स आते हैं। आई हियर वो गोल्ड कॉइन और पता नहीं क्या क्या। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा हुआ? सेलिब्रेशन था, बहुत इमोशनल हो गए, मम्मा तो बहुत इमोशनल हो गई। और फिर हम हंद्वारा गए घर। अच्छा। वहाँ पर काफ़ी सेलिब्रेशन था, सब खुश थे, तो मैं भी खुश हो गई। और फिर वापस भी आए, यहाँ पर भी कज़न्स वगैरह के साथ सेलिब्रेट किया, फ्रेंड्स भी खुश थे। वो सब हुआ होगा, वो आपको पहनाया होगा, हाँ। हार वार एंड वो टॉफी वॉफी फेंका होगा, डाला होगा, आई मीन। ओके, नाइस। तो 2-3 दिन चला होगा ये, राइट? ये बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, जो मुझे लगता है बस कश्मीर में फॉलो होता है। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। आई थिंक रिदा, दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि हम एक बार इंटरव्यू फिर से करेंगे व्हेन यू क्रैक नीट, इंशाल्लाह। इस इंटरव्यू से आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स हैं जो 9th 10th में हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी एंड वो इंस्पायर हो जाएंगे आपको देखकर कि 500 में 500 लाना इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आप लेकर आए हैं एंड दे विल ऑल्सो वर्क हार्ड। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you.